काम तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन पहले पैसा, मनी, डॉलर्स। $1 million। केडी यार, ये फ्लाइट और कितना डिले होगी? 2 घंटे तो हो गए। हमेशा इतना उतावला क्यों रहता है दवे? बोर हो रहा हूँ यार। चल टाइम पास करने के लिए एक पहेली पूछता हूँ तुझे। पहेली? अरे पहेली के नाम से इतना डरता क्यों है? आसान सा है। ये 3 ग्लास है भरे हुए, ये 3 ग्लास खाली। ठीक है। अब एक ही ग्लास को हिलाकर एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली। ये तो आसान है, ये देखो। अरे यार, एक ही ग्लास उठाना है। कोई तो ट्रिक है, बस पकड़ में नहीं आ रही। आप भी सोचिए सुवर्णा जी। जी नहीं, मुझे ऐसे बेकार के खेल नहीं पसंद। मिस सबनिस, मिस्टर पाठक, मिस्टर दवे, आई एम सो सॉरी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। वो एक्चुअली क्या है ना, मिस्टर वालिया का जो प्राइवेट जेट है वो रिफ्यूल होने गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सो सॉरी। प्लीज कम दिस वे ना, वी आर रेडी टू फ्लाई टू चंडीगढ़। प्लीज चलिए। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। हेलो, देखो प्लीज पहले तुम रोना बंद करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगी मैं। हाँ। आइए 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 हाजरीन, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि आज मैं कितना खुश हूं कि आप जैसे कानून के रखवाले दिग्गज आज मेरी फ्लाइट में मेरे साथ, और आप हैं हमारे देश के सबसे अनुभवी जजेस में से एक, जज इंद्रजीत राणा, और जाने माने क्राइम जर्नलिस्ट अध्ययन राव। हाय एवरीवन। सबसे रिस्पेक्टेड प्रोसिक्यूटर में से मिस स्वर्णा सबनिस, और आप हमारे हरफन मौला इंस्पेक्टर दवे, और लास्ट
बट नॉट द लीस्ट हमारे ग्रेट डिफेंस लॉयर मिस्टर के.डी. पाठक। आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। प्लेजर मिस्टर वालिया। इनफैक्ट जज साहब ने रिक्वेस्ट किया तो हम आ गए इनॉग्रेशन के लिए। अरे भाई, हम सबको तो जाना ही पड़ता। देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वालिया साहब चंडीगढ़ में देश का सबसे बड़ा लॉ कॉलेज खोल रहे हैं और उसके इनॉग्रेशन के लिए जा रहा हम सबके लिए गर्व की बात है। क्यों पाठक साहब? उठा लीजिए सुवर्णा जी, टेक ऑफ में टाइम है। हाँ, मैं बाद में ले लूंगी। डियर पायल, सब लोग आ गए हैं। कैप्टन से कहो कि फ्लाइट जाने के लिए तैयार है। यस सर। 1 मिनट। क्या तो वी आर रेडी? Yes, Mr. Walia. Everybody just make yourself comfortable and just be free. कैप्टन गोर्स्की, मिस्टर वालिया ने सिग्नल दे दिया है। We are ready to take off. क्या कर रहे हो दवे? कुछ नहीं सर, केडी ने एक पहेली दी है, उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली? कैसी पहली? सर आप रहने दीजिए, परेशान हो जाओगे ऐसे ही। टेल मी, व्हाट इज दैट? सर 6 गिलास है, 3 भरे और 3 खाली। ओके। वो सबको ऐसे अरेंज करना है कि ऑल्टरनेट हो जाए। एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली। ओके। लेकिन एक टाइम पे एक गिलास छू सकते हो, मतलब एक ही गिलास छू सकते हो आप। वेरी सिंपल यार, आई विल डू इट। लेट मी ट्राई। ये भरा हुआ, ये खाली, ये भरा हुआ, ये भरा हुआ। सर करूं? फॉरगेट इट यार, ये केडी भी पता नहीं कहां से क्या चीज निकाल खिलाता है। यू डू इट। लगता है वालिया साहब को इस लॉकेट पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। कहीं इनके करोड़ों का राज ये लॉकेट तो नहीं? क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? ठीक तो है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स सब ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। सर, आपको यकीन नहीं होगा मैं कितनी एक्साइटेड हूँ आपसे मिलके। आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे प्लीज? ऑफ कोर्स। पेपर? दैट्स ओके, आप मेरे हाथ पे दे दीजिए ना। थैंक यू सो मच सर। आई एम सो सॉरी सर। लगता है कि प्लेन एयर पॉकेट में जा गिरा और मैं आपकी गोद में। सॉरी। खड़े हो जाइए। थैंक यू। वेदर फोरकास्ट तो बिल्कुल सही था, ये अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? कैप्टन, ये इतना टर्बुलेंस क्यों है? एयर ट्रैफिक की वजह से आई हैव टू टेक डिफरेंट रूट। व्हाट? दूसरा रूट? यस सर, अरेबियन सी से।
We'll reach on time. सब के सब तैयार हो जाओ, खेल शुरू। Oski, what is happening? इंजन फेल हो गया सर। वी आर गोइंग डाउन। मैं देखता हूँ। कैप्टन, आपको कोई सहायता चाहिए? नो, यू प्लीज गो टू योर सीट। फिर भी कॉल सुना देता। नहीं दे। फ्लाइट 45 की कोई सुन पा रहा है मुझे? चल ही नहीं रहा। I told you, nothing is working. Go to your seat, please. हमें प्लेन क्रैश लैंड करना पड़ेगा। पायल, तुम्हारे माथे पे तो चोट लगी है। आई गोस्की, तेरा फर्स्ट एड किट ले आ। ऑपरेशन जजीरा सक्सेसफुल। जैसा आपने बोला था, मैं इन सबको यहां ले आया। अब मेरा यहां से निकलने का बंदोबस्त करो। कैन यू हियर मी? ओवर। What a bad luck. बैड लक नहीं, सौभाग्य है ये हमारा सुवर्णा कि हम दरिया में ना गिरे। अगर वहां गिरे होते तो मछलियां चल रही होती हम पर। लेकिन हम है कहाँ? पता नहीं दबे, तो जजीरा लग रहा है। देखते हैं मनुष्य का वास है या नहीं इसमें। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। लगता है कि हम ट्रैप हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। कोई ना कोई रहता होगा यहाँ पे। केडी, वहां पर कोई है, एक आदमी। केडी, जंगली कबीले वाले हैं, शायद हमारी मदद कर सकें। मैं देखता हूं। ए, रुको! दबे संभाल, ऊपर जाल है।
ये सब तो होना नहीं चाहिए था। आई डिडंट आस्क फॉर दिस। गुड कटिंग, लगता है चल गए। फायर। हिंसा का जवाब ये लोग हिंसा से ही देंगे। अरे कैडी सुन लो। गॉड्स की नहीं। ये कैसी आवाज है? वो जो भी है, इससे डरते हैं ये लोग। ये लोग सब भाग क्यों गए? शेरवेर है क्या? नहीं जज साहब, ये कुछ और ही है। तो 100 शेरों की दहाड़ से भी ज्यादा आवाज है। कौन से जानवर की आवाज है? अरे मुझे नहीं जानना किसकी आवाज है। इस डायरेक्शन की आवाज आ रही है, हमें इधर भागना चाहिए। भागो। डायनासोर। ये धोखा है। तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने धोखा किया। गॉड्स रुक, गॉड्स Ladies and gentlemen, welcome to Jurassic Jazeera.
वो तुम्हारा बेवकूफ पायलट अब बेहतर है, आराम कर रहा है अंदर। आपने अपना परिचय नहीं दिया। इंट्रोडक्शन। ओ यस, हाई टाइम। मेरा नाम डॉक्टर जोसेफ रेगो है। डॉक्टर जोसेफ रेगो, वो मशहूर माइक्रोबायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो 10 साल पहले किसी जंगल एक्सपीडिशन में हम लोगों को पता चला था कि मारा गया। मर तो गया हूं दुनिया के लिए, और यही मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी और मौत इसी जजीरे पर है। आप यहाँ 10 सालों से रह रहे हैं? हाँ, 10 सालों से मैं यहाँ इस आइलैंड पे हूँ। एक ऐसा जजीरा जिसे वक्त भुला चुका है। वो वैसा ही है जैसे भगवान ने इसे बनाया था। और ये डायनासोर? ये डायनासोर मेरे बनाए हुए जीव हैं। कई सालों से मैं डायनासोर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सोचता था कैसे मैं उन्हें रेप्लिकेट करूं और उन्हें फिर से इस धरती पर जन्म दे सकूं। और कई सालों की एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैं डायनासोर्स को पैदा करने का एक रास्ता निकाल चुका था। लेकिन मुझे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर कोई आता जाता ना हो। और जब मैंने इस आइलैंड को डिस्कवर किया तो मुझे लगा कि मुझे ये सही जगह मिल गई। और आज आप देख सकते हैं कि मेरे एक्सपेरिमेंट की बदौलत आज डायनासोर फिर इस धरती पर हैं। लेकिन आपने इतनी बड़ी डिस्कवरी को दुनिया से क्यों छुपा कर रखा? क्यों? ताकि आप जैसे लोग यहाँ पर आके जुरासिक पार्क खोल सकें, प्रगति और पैसे के दम पर मेरे इस बनाए हुए जन्नत को नर्क बना सकें। इन डायनासोर्स को मैंने बनाया है। 10 सालों तक मैं इनके साथ रहा हूं। इन 10 सालों में मैंने इन्हें स्टडी करके इन पर काबू पाया है। वो कैसे? गुड क्वेश्चन। आओ बताता हूं। ये तो किसी साउंड स्टूडियो जैसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने जज साहब। साउंड संपर्क का एक ऐसा जरिया है जो हम इंसान एक दूसरे के साथ करते हैं। एक दूसरे को समझने के लिए उसकी बातें सुनते हैं, उससे बातें करते हैं। और अगर इसी तरह हम जानवरों के साथ यही संपर्क बढ़ाएं और उनसे अपनी बात कह सकें तो जानवरों से भी एक संपर्क का जरिया बन जाता है। और इन डायनासोर्स को बनाने के बाद मुझे इन पर काबू पाना बहुत जरूरी था, और वही मैंने किया इस इक्विपमेंट्स के जरिए। और आपको इस इक्विपमेंट की इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? मैंने यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाई है। तो इस साधन द्वारा आप डायनासोर से संपर्क करते हैं? हाँ बिल्कुल। बरसों तक मैंने डायनासोर्स की आवाजों को सुनी, उसे रिकॉर्ड की। जिस तरह साइंटिस्ट व्हेल और डॉल्फिन्स की भाषा को डेसिफर करते हैं, उसी तरह मैंने डायनासोर्स की भाषा को डेसिफर किया और इस किताब में लिखा। फैंटास्टिक। ये किताब तो अकेले करोड़ों की है। अगर मैं इसे बाहर ले जा पाया तो। मतलब आप डायनासोर से बातें कर सकते हैं? बातें ही नहीं, उन्हें आदेश भी दे सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं जो कहता हूँ वो वही करते हैं इस सीडी के द्वारा। ये सीडी बजाकर आपने गोस्की की जान बचाई थी? बिल्कुल सही कहा। मैंने उस वेलोसिराप्टर को आदेश दिया कि वो कैप्टन को छोड़ दे, और उसने वही किया। ये डायनासोर्स मेरे अपनी पर्सनल आर्मी है। लेकिन सर, जहाँ जंगली आदमखोर है और डायनासोर्स है, ऐसी जगह आपको ही मुबारक हो। हमें प्लीज यहाँ से निकलने का रास्ता बता दीजिए।
वो तो अब नामुमकिन है, क्योंकि यहां से तुम में से एक भी इस जजीरे से बाहर गया तो मेरा राज गया। देखिए, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब प्लीज जाने दीजिए हमें। ख्याल नेक है, लेकिन ऐसा चांस मैं नहीं ले सकता। 2 साल पहले मेरा एक असिस्टेंट था जो बीमारी का बहाना करके इस जजीरे को छोड़कर गया और वो आज तक वापस नहीं आया। अब आप लोग भी यहीं रहेंगे मेरे साथ। जैसे मैं अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर आया हूं और यहां रह रहा हूं, उसी तरह आप लोग भी यहीं रहेंगे। देखिए, हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। हमारे पायलट को होश में आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। इम्पॉसिबल। कोशिश भी मत करना। एक बार मेरी गोली से तो बच जाओगे, लेकिन मेरे पालतू डायनासोर से नहीं। बेटी, पायलट के होश में आते ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। इतना सरल नहीं होगा तवे। मुझे पूरा संदेह है कि हमारे प्लेन का क्रैश होना ये संयोग नहीं, योजना के तहत की गई। कैसे? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है गोर्स्की भी इसमें शामिल था। गोर्स्की? गोर्स्की, किसने चाकू मारा तुम्हें? मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझ के तुम सबको यहां लेके आया था। किसके कहने पर? गोर्स्की? गोर्स्की? ये तो मर गया। तुमने मारा है इसे। तुम जानते थे कि यही है जो हमें बचाकर यहाँ से ले जा सकता है, इसलिए इसे बचाने की आड़ में तुमने इसे मार दिया। नो, मैंने किसी को नहीं मारा। सुबह में अगर डॉक्टर रेगो गोर्स्की को मारना चाहते थे तो उसे डायनासोर से बचाते ही नहीं। आप सही कह रहे केडी साहब। अरे, जो आदमी अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आ सकता है, उसे किसी और की क्या पड़ी होगी? इसी ने मारा है। हो सकता है हम में से किसी एक ने मारा हो इसे। हम में से एक? पर हम में से तो कोई यहाँ आया ही नहीं। क्या देख रहे हो केडी? ऐसा कोई सुराग ढूंढ रहा हूं जिससे पता चले कि गोर्स्की किसके लिए काम करता था। लेकिन केडी से चाकू मारा किसने? जज साहब, जिस प्रकार से चाकू लगा हुआ है, ये तो किसी दाहिने हाथ का उपयोग करने वाले व्यक्ति ने मारा है इसे। और राइटी तो डॉक्टर रेगो है। राइट हैंडेड तो तुम भी हो और मैं भी। ये बटन तो डॉक्टर रेगो की शर्ट का है। जब तुमने इसे मारने की कोशिश की तब इसने बचने की कोशिश की और छीना झपटी में वो बटन टूट गया। लेकिन ये बटन तो गोर्स्की के दाहिने हाथ में था और ये बटन, जैसा तुम कह रही हो, डॉक्टर रेगो के दाहिने कंधे का है। गोर्स्की को पकड़ना होता तो बायां कंधा पकड़ता, दाहिना कैसे? देखो केडी, तुमने इस डॉक्टर रेगो का केस नहीं लिया हुआ है, ये अदालत नहीं है, तो इसे डिफेंड करना बंद करो। कम ऑन छोड़ना। केडी सिर्फ अपना पक्ष रख रहा है। वाह, ये तो जजीरे पे अदालत हो गई। जज, डिफेंस, प्रोसिक्यूशन, गवाह और आप सब लोग। हाँ, और गवाह सस्पेक्ट आप लोग और मुल्जिम मैं। हाँ? और गवाह कबीले वाले और डायनासोर। वाह, क्या अदालत है, जजीरे की अदालत। डॉक्टर रेगो, इन आदमखोरों की क्या कहानी? उनसे मेरी नहीं बनती, वो मेरे दुश्मन हैं।
अगर मेरे पालतू डायनासोर नहीं होते तो वो लोग मुझे कब का कच्चा खा गए होते। गोर्स की इस केस की आखिरी घड़ी है। चलकर प्लेन में इसका सामान चेक करते हैं। लेकिन केडी प्लेन तक जाना खतरनाक है। बाहर ये डायनासोर और वो खतरनाक आदमखोर कबीले वाले। अब चिंता मत करिए जज साहब। अरे आप लोगों को मरना है मारो, मैं जा रहा हूं। मेरे पास पायलट्स का लाइसेंस है, आई कैन फ्लाई। मैं जा रहा हूं। जाना बेकार है। तुम सब लोग यहां कैदी हो, कैदी हो। अब तक तो तुम लोगों ने सिर्फ ट्रेलर देखा है। इस जजीरे का असली खलनायक तो बाकी है। मेरा सबसे खतरनाक टी-रेक्स। अब तक तो तुम लोगों ने सिर्फ ट्रेलर देखा है। इस जजीरे का असली खलनायक तो बाकी है। मेरा सबसे खतरनाक टी-रेक्स। वालिया साहब, क्या हुआ? मेरा लॉकेट। दवे तुम सबको लेके जाओ। लेकिन केडी तुम ये वही आवाज है। आखिर है क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। प्लीज कोई मुझे घर ले चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज। ये आवाज इधर से आ रही है। हमें कहीं और भागना होगा। Come fast.
बन गया डिनर। बन गया डिनर। मेरा लॉकेट चवालिया क्यों रुक गया? अरे मेरा लॉकेट गिर गया। अरे जान बचाई, लॉकेट छोड़िए, आइए। मेरा लकी लॉकेट है। अरे जैसे अरे मैं कैसे जाऊँ? लॉकेट, अरे राहुल रुको, मेरा लॉकेट, मेरा लॉकेट कहाँ गया? अरे मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा। अरे मिल गया, अरे ये रहा मेरा, अरे मेरा लॉकेट मिल गया, मिल गया, मिल गया, मेरा लकी लॉकेट मिल गया। मिस्टर वालिया कहाँ है? अरे हाँ, कहाँ रह गए? वो आ रहे। अरे उनका लॉकेट गिर गया, वो बस लेके आ रहे। चलो चलो चलो। मुझे इन्हें अपने काबू में करना होगा, मगर कैसे? इन्हीं के तरीके से इन पर नियंत्रण पाना होगा।
टीरेक्स तो काफी पड़ा है। इसका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए मुझे इस मशाल का उपयोग करना पड़ेगा। वो हम सबको खा जाएगा वो हम सब। चला गया वो। जज साहब को क्या हुआ? केडी जज साहब को दौरा पड़ा है। मिस्टर वालिया का है? वालिया साहब को उस डायनासोर ने मार दिया। केडी, हमारा यहाँ से बच के निकल पाना मुश्किल लग रहा है। टीरेक्स ने हमारे प्लेन को भी तोड़ दिया है। अब तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। प्लेन तो टूट गया, लेकिन रेडियो अभी भी चल रहा होगा। आजा। हेलो। मेडे मेडे मेडे, किसी को आवाज आ रही मेरी? ये वायर तो किसी ने जानबूझकर काटा है। तभी जरा देख, गोर्स्की का सामान कहाँ है? वो बैग देख। पायल, तुम्हारी फोटो गोर्स्की के साथ? तुम गोर्स्की को जानती थी? मैं नहीं जानती थी। फिर तुम्हारी उसके साथ तस्वीर कैसे आई? ये फोटो तो अभी का है। अभी का तो नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे जिस फिल्म का पोस्टर है वो तो 2 साल पहले रिलीज हुआ था। हाँ, मैं गोर्स्की को जानती हूँ और कई सालों से जानती हूँ। मैंने उसको मिस्टर वालिया के नौकरी पे लगवाया था। तुम गोर्स्की के साथ मिली हुई थी? मैं उसके साथ कैसे मिल सकती हूँ? मैं तो खुद आप लोगों के साथ में यहाँ हूँ। आई स्वेयर केडी सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं और गोर्स्की सिर्फ दोस्त थे, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। ये तो वॉकी टॉकी की स्पेयर बैटरी है। इसका मतलब वॉकी यहीं कहीं होना चाहिए। वो रहा सीट के नीचे। ये क्या आवाज है? इसकी फ्रीक्वेंसी किसी मेन कंट्रोल के साथ लैच की गई है। ये आवाजें सुन रहे हो? डायनासोर की आवाज है। मेरा शक सही था, कोई है इस जजीरे पर जिसने जानबूझकर ये प्लेन क्रैश करवाया। केडी, मुझे तो ये लड़की पायल पे डाउट है। हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया। ये सारा किया धरा उस डॉक्टर रेगो का है। उसने सीटी बजाकर उस डायनासोर को पीछे भेजा और उसने ये सब करवाया हमारे साथ। मैं उस डॉक्टर रेगो को छोड़ूंगा नहीं। रिलैक्स, पहले अपनी जान बचा लें, फिर उनकी सोचेंगे। चैनल चेंज करके देखता हूँ अगर कोई है तो वहाँ। मेडे, कम इन समबडी। मेडे, हम यहाँ फंसे हुए हैं, कोई है वहाँ? We can hear you. This is SF Marine. देखिए, हम लोग अंडमान के उत्तर में एक जजीरे पर 5 लोग हम फंसे हुए हैं।
लेकिन हम एरियल हेल्प बुला सकते हैं। आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ओवर। कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है? देखिए, कोऑर्डिनेट्स का तो पता नहीं, यहाँ एयरक्राफ्ट का कोई मीटर भी नहीं चल रहा, लेकिन ये ट्रांसमीटर ऑन है, इसकी फ्रीक्वेंसी को टैप करके अब यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, वी कैन डू दैट, पर आप किसी खुली जगह पर जाइए, कहीं ऊंचाई पर, जहाँ से हम आपको देख सकें। ओके, वैसे सहायता पहुँचने में कितना समय लगेगा? कम से कम 4 घंटे। ओवर। वेट करना पड़ेगा। 4 घंटे यार, है ना? तो जैसे 4 साल। वो डायनासोर्स तो कभी भी यहाँ लौट सकते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी सुरक्षित जगह पर जाते हैं, बहुत जल्दी सुबह हो जाएगा, रेस्क्यू भी आ जाएगा। चलिए। केडी, केडी रुको रुको। क्या हुआ? भाई मुझसे और नहीं चला जाता, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी बस। क्या लगता है दवे, ये जगह सुरक्षित है? हाँ केडी, ये जगह ठीक है। जज साहब को तकलीफ ही तो नहीं दे सकते। और आप अब बैठिए जज, बैठिए। हाँ, यहीं रुकते हैं रात को। आप लोग प्लीज सेटल डाउन हो जाइए, दवे और मैं पहरा देते हैं। केडी, हाँ, उस पहेली का जवाब क्या है? कौन सी पहेली? अरे वही, यही कि जजीरे पर किलिंग कौन कर रहा है? नहीं नहीं, वो 6 गिलास वाली। ये 3 ग्लास है, भरे हुए। अब एक ही ग्लास को हिलाकर, एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली। सिंपल है सर। दूसरे ग्लास का पानी उठाकर 5वें ग्लास में डाल दो। एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली। अरे हाँ यार, पहेली का हल मिल गया तो इस पहेली का भी हल मिल जाएगा दवे, कि कौन है सबके पीछे। केडी, मुझे लगता है डॉक्टर एगो है। नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों यार, तुम हमेशा मेरी बात का उल्टा ही जवाब दोगे। एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं जागता हूँ। 1 घंटे बाद तुम्हें जगा दूंगा। ठीक है। सॉरी, आंख लग गई थी। आवाज आ रही है, आवाज। पायल कहाँ चली गई? पायल, पायल, आजा आजा। केडी, घसीटने का निशान। लगता है पायल को घसीटा गया है। संभल के केडी। मिस्टर रेगो? हाँ, वो मैं देखने आया था कि आप लोग
ठीक तो हैं? वो सब ठीक है, लेकिन पायल कहाँ है? आपने देखा है उसे कहीं? पायल? कौन? वो लड़की? हाँ। राव, क्या हुआ? क्या हुआ? पायल की उंगली। इसे भी डायनासोर ने मार दिया। डायनासोर ने नहीं, इस आदमी ने। इसने डायनासोर को हमारे पीछे भिजवाकर इसने पायल को मरवाया है। कम ऑन सुवर्णा। तुम अंधे मत बनो केडी, ये यहीं पर है। इसके पास देखो, ये सीटी भी है जिससे वो डायनासोर्स को कंट्रोल करता है। मैं तो आप लोगों को बचाने आया था यहाँ पे। बस बहुत हो गया। अब 3 घंटे बाद तुम भी हमारे साथ चलोगे, हमारे कैदी बन के। 3 घंटे बाद? हमें एक प्लेन लेने आ रहा है। नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। मेरे सारे राज खुल जाएंगे। ये राज आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आ ही जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मत करो प्लीज। नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे आप लोग। यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। चलो मेरे साथ, कम ऑन। ये डॉक्टर को बेवकूफी मत करिए, बंदूक दे दीजिए। नहीं, मैंने कह दिया, कोई नहीं जाएगा यहाँ से जिंदा। न मैं न तुम। मूव, कम ऑन, मूव। चलो चलो चलो। चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। चलो चलो जल्दी। पीछे मत देखो, आगे देखो। चलो जाओ अंदर, जाओ। अब मैं तुम लोगों को 3 घंटे बाद रिहा करूंगा, जब वो प्लेन यहां से जा चुका होगा। इसके पहले अगर तुम लोगों ने यहां से निकलने की कोशिश की तो गोली से मारे जाओगे, और अगर इससे बच गए तो टी-रेक्स को तुम पर छोड़ दूंगा, समझे तुम? ओह गॉड, देखा किस पागल को बचा रहे थे तुम? वो इंसान जो हम सब पर बंदूक तान सकता है, वो क्या किसी को मार नहीं सकता? सुवर्णा जी, आप शुरू से ही डॉक्टर रेगो से नफरत कर रही हैं। कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं है। हम लोग 8 यहाँ पे आए थे और अब 5 बचे हैं। पहले वो पायलट गुरुस्की, फिर मिस्टर वालिया, और अब उनकी असिस्टेंट पायल। अब पता नहीं नेक्स्ट किसकी बारी है। किसी की नहीं जज साहब, हम सब यहाँ से जिंदा लौटेंगे। कैसे केडी, कैसे? वो पागल साइंटिस्ट तो हम सब की कब्र बनाने पे तुला हुआ है। 3 घंटे में हेलीकॉप्टर आता होगा और उसे हम नहीं मिले, वापस चला जाएगा, तो हमारा आखिरी चांस भी गया। एक तरफ टी-रेक्स और दूसरी तरफ आदमखोर आदिवासी, हम तो बीच में सैंडविच बन गए ना। मुझे लगता है हमें वो चॉपर को थोड़ा डिले कर देना चाहिए। क्या कहते हैं जज साहब? दवे? हाँ केडी। SS मरीना कम इन। केडी, लगता है फ्रीक्वेंसी रेंज से बाहर है। आओ मेरे प्यारो, आओ। डरो नहीं, मैं तुम्हारा राज किसी को पता नहीं चलने दूंगा। हाँ, जिस तरह से तुम
हजारों सालों से यहाँ पर हो ना, ऐसे ही रहोगे। टीरेक्स, लगता है उन लोगों को ढूंढते हुए यहाँ आया है। देख लिया, ये काफी नहीं था कि इसने हमको यहाँ पर कैद कर दिया। अब अपने डायनासोर को बुला के हम सबको मरवाना चाहता है। आई हेट दैट मैन। रिलैक्स, रिलैक्स वरना हो सकता है कि डॉक्टर रेगो हमें मारना नहीं चाहता है और ये उसका ही घर है। जब तक हम इस घर में हैं, टीरेक्स हम पे हमला नहीं करेगा। तू उन्हें ढूंढ रहा है ना? वो मेरे कैदी हैं। तू चाहता है मैं उन्हें तेरे हवाले कर दूं? नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मैं तुम लोगों को किसी की जान नहीं लेने दूंगा, समझे? समझे तुम? नहीं समझे? समझाता हूं तुम्हारी भाषा में। मत सुनो आवाज, मत सुनो। नहीं टीरेक्स, नहीं नहीं टीरेक्स, नहीं टीरेक्स, टीरेक्स रुको रुको। मैंने तुम लोगों को दुनिया से बचा के रखा है। मेरी आवाज सुनो तुम और मत सुनो। कुछ नहीं है यहाँ, चलो पहले तुम चलो। नहीं केडी, हम यहाँ से नहीं जा सकते। वो टीरेक्स बाहर है, पास आ रहा है। इट्स नॉट सेफ आउटसाइड। सुवर्ण, कुछ तो करना पड़ेगा ना। जिंदगी भर इस कुटिया में तो रह नहीं सकते। चलो तुम। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सुवर्ण, कम ऑन। केडी, जिसको यार रुकना है रुके। अरे एक मिनट राव, मैं बचा लूंगा। राव एक मिनट रुक। राव रुक।
डॉक्टर रेगो की किताब चुरा कर मैं इसको डॉलर्स में बेचूंगा। दुनिया में पहला इंसान होऊंगा मैं जो डायनासोर की भाषा लोगों को समझाएगा। नोबेल प्राइज राव नोबेल प्राइज मिलेगा और करोड़ों रुपए। लाइफ सेट। थैंक गॉड। डॉक्टर रेगो, ये तो अपने किए का शिकार हो गया है। लो, डॉक्टर रेगो के खिलाफ केस यहीं खत्म होता है। टी-रेक्स केडी, दवे चौपर आने में आधा घंटा बचा है। चल। एक मिनट, केडी, डॉक्टर रेगो की सीटी तो तुम्हारे पास है ना, तो फिर ये कौन है? सीटी तो मेरे पास है। राहुल, चलिए, जल्दी चलिए, जगह यहां से ज्यादा दूर नहीं है। चलो। टी-रेक्स रॉय की बची कुची बॉडी को भी नोच रहे हैं। आगे अभी 10 मिनट में प्लेन आने वाला है। एक एक करके सब मर रहे हैं, हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। यहाँ पर कोई है जो चाहता है कि हम सब मर जाएं। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? हम चारों के सिवा सब मर गए, कोई नहीं बचा। तभी ये वही जगह है जहाँ हमने कल रात आराम किया था। हाँ, यहीं पर पायल की उंगली भी मिली थी। जरा ढूंढिए उस उंगली को। मिल गई।
ये नेल पॉलिश? हाँ, ये पायल की है, उसी ने एक कलर लगाया था। हाँ, रंग तो यही है, लेकिन मैंने देखा था पायल की उंगलियों की नेल पॉलिश खरोंची गई थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ताज़ा है। इस उंगली को देखकर लगता है कि हाँ, जिसकी उंगली है उसने अंगूठी पहनी थी। किडी, छोटी उंगली पे अंगूठी तो मिस्टर वालिया पहनते हैं। पहनते थे। मतलब ये मिस्टर वालिया की उंगली है और काटने के बाद इस पर नेल पॉलिश लगाई गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी ने किसी की उंगली काट कर फिर उस पर नेल पॉलिश लगाकर हमें गुमराह करने की कोशिश की। किसने? उसी ने जिसकी परफ्यूम की खुशबू मुझे यहां तक आ रही है। पायल। वेल डन मिस्टर पाठक, मान गए आपको। ऐसे ही लोग आपको महारथी नहीं कहते। आपने मेरा खेल आखिर पकड़ ही लिया। अच्छा, तो तुम हो सबके पीछे, गोर्स्की की पार्टनर? हाँ, मैंने ही ये पूरी कहानी लिखी। मैंने ही मिस्टर वालिया को, आप सब लोगों को उद्घाटन में बुलाने के लिए कहा था। मैंने ही गोर्स्की को पैसे दिए थे और आप सबको यहां क्रैश करवाया। लेकिन क्यों? क्या दुश्मनी हमारी तुमसे? सन 2009, 6 साल पहले, विभोर माल्या मर्डर केस याद है आप सबको? अच्छा, वही केस जिसमें विभोर माल्या नामक बिल्डर की हत्या का आरोप उसके पार्टनर पर लगा था। हाँ, उस केस को तो जज साहब भी प्रिसाइड कर रहे थे और मैं प्रोसिक्यूटर थी। हाँ, याद आया। केडी ने असली कातिल को पकड़वाया था, समीर मलिक। हाँ, समीर मलिक। और मैं उसकी बहन पायल मलिक। मेरे भाई को आपने अंदर करवाया था ना मिस्टर पाठक? और उस केस के अरेस्टिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर दवे आप थे। जिस केस की कमजोर प्रोसिक्यूटर आप थी सुवर्ण। और उस केस के जज जस्टिस राणा। तो ये सब तुमने अपने भाई का बदला लेने के लिए किया, लेकिन तुम्हारा भाई तो दोषी था। हाँ था, लेकिन उससे बढ़कर वो मेरा भाई था। और तभी मैंने ये कसम खाई थी कि जिन लोगों ने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करी है, उन सब की जिंदगी मैं बर्बाद करूंगी। पर तुम्हें इस जजीरे के बारे में कैसे पता? डॉक्टर रीगो, उनका जो असिस्टेंट था, जो ये आइलैंड छोड़कर भाग गया था, वो कोई और नहीं, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। उसी ने मुझे इस आइलैंड का राज बताया और उसी ने मुझे इस बुक की कॉपी और ये डुप्लीकेट सीटी दी, जिसके द्वारा मैंने टी-रेक्स को कंट्रोल किया और टी-रेक्स से हत्या करवाई। क्योंकि अगर शहर में मैं आप जैसे महारथियों को मार देती तो मेरा बचना नामुमकिन हो जाता। तो इसीलिए तुम हम सबको यहाँ पर लेकर आई और एक एक करके सबको मरवा दिया। पहले गोर्स्की और फिर मिस्टर वालिया, जो आप सबको बचाकर यहाँ से ले जाने वाले थे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकती थी। फिर शक तुम पर ना आए, इसीलिए तुमने डॉक्टर रेगो को फंसाया और आगे उसे फंसाती चली गई।
करेक्ट, मैंने उसे मार दिया। अब मैं तुम सबको मरवा दूंगी और मैं अकेले इस आइलैंड को छोड़कर चली जाऊंगी। इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को बेचकर मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगी। बदले का बदला और फायदे का फायदा। टाइमिंग, हेलीकॉप्टर भी आ गया। अब बस आप सबकी मौत को बुलाना बाकी। ये क्या कर रहे हो केडी? तुम्हें तो ये चलाना नहीं आता। हाँ, लेकिन उस जानवर को कंफ्यूज तो कर सकता हूँ ना। मैं तुम सबको जाने नहीं दूंगी। लगता है तुम सबकी मौत डायनासोर के हाथ नहीं, मेरे हाथों लिखी है। ये कैसे हुआ? आदमखोरों ने हमें क्यों बचाया? बाद में बताऊंगा, पहले इससे बचो। भागो। केडी, इस बुक का क्या करोगे? इसे इस जजीरे के हवाले ही कर देते दवे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।